नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की अहम खबरों के साथ। राजस्थान के चूरू में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम यहां गरीबों की सरकार चलाते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी लागू किया। भारत में पहली बार किसानों को टैक्स देना पड़ रहा है। उन्होंने नोटबंदी कर सभी छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया। जिधर देखो अडानी जी कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं। एयरपोर्ट, बंदरगाह, सीमेंट प्लांट, सड़कें सब उन्हीं की हैं। ये अडानी की मदद करते हैं। अडानी पैसा कमाते हैं और उस पैसे को विदेश में इस्तेमाल करते हैं। ₹2 प्रति किलो। भाई और बहनों, हम यहां गरीबों की सरकार चलाते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जीएसटी लागू किए। पहली बार हिंदुस्तान में पहली बार किसान को टैक्स देना पड़ रहा है। नोटबंदी की, सारे के सारे छोटे व्यापारियों को उन्होंने खत्म कर दिया। जहां भी देखो अडानी जी कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं। एयरपोर्ट्स उनके, पोर्ट्स उनके, सीमेंट प्लांट उनके, सड़क उनके। तो ये पूरा का पूरा काम अमीर लोगों के लिए करते हैं। होता क्या है, ये अडानी जी की मदद करते हैं। अडानी जी पैसा कमाते हैं और उस पैसे को विदेश में इस्तेमाल करते हैं। ₹2 प्रति किलो। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन किला चौक पर एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर आरोप लगाया कि यह अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं और दतिया में माफिया पनप रहा है। उन्होंने कहा कि जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है वहां किसानों को उनकी फसल के वाजिब दाम दिए जा रहे हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, जबकि मध्य प्रदेश में किसानों की स्थिति बदतर हुई है। उन्होंने छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां किसानों की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का सपना था कि ग्राम स्वराज की स्थापना की जाए। जब तक ग्रामीण भारत मजबूत नहीं होगा तब तक हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाए जाने की जरूरत है। प्रियंका गांधी ने विशेष विमान से दतिया पहुंची थी, जहां उन्होंने मां पीताम्बरा माई से आशीर्वाद मांगा और प्रदेश की भाजपा सरकार की विदाई की कामना की। मैं तो कहती हूँ नकल ही कर लेते। छत्तीसगढ़ में जो प्रोग्राम है, जो योजना है, उसकी नकल करके यहाँ कर लेते हैं। उतना भी नहीं किया। तो जो आपकी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उससे आज आप जूझ रहे हैं, बहुत परेशान हैं। गांव को मजबूत करने की जो बात होती है ना, वो शुरू में महात्मा गांधी जी ने की थी। ग्राम स्वराज कहते थे उसे। कहते थे कि जब तक ग्राम स्वराज पूरी तरह से नहीं होगा तब तक ये देश पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो सकता, ये कहते थे गांधी जी। तो जो कांग्रेस की सरकारें हैं वो चाहते हैं कि ग्राम में मजबूती आए, गांव में। मतलब जो गांव का गरीब है उसे ग्रामीण रोजगार भी मिल जाए, उसे पलायन करने की जरूरत ना हो। तो इसीलिए मनरेगा जैसी स्कीम कांग्रेस पार्टी लाई थी। आप जानते हैं कि मनरेगा की स्कीम से आपको ग्रामीण रोजगार मिलते थे। खेती किसानी पर और जोर डाला ताकि आपको समर्थन मिले, सरकार मदद करे, आपकी सहायता करे ताकि आप कमा पाए अपनी खेती से। मैं तो कहती राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिस पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये घोषणा पत्र आने वाले 5 साल में सरकार के विजन डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगा। इस घोषणा पत्र को हमने राजस्थान के लाखों लोगों से परामर्श करके उनकी भावनाओं के अनुरूप तैयार किया है। बन रही है और ये घोषणा पत्र आने वाले 5 साल में सरकार के विजन डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगा। जैसा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है
इस घोषणा पत्र को हमने राजस्थान के लाखों लाख लोगों से कंसल्ट करके उनकी भावनाओं के अनुरूप इस घोषणा पत्र को तैयार किया है। सर्वस्पर्शी सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम राजस्थान को माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप जो देश विकसित देश होने की तरफ आगे बढ़ रहा है, राजस्थान की संपूर्ण क्षमताओं को आगे बढ़ा करके, उनको उद्घाटित करके, उनको उद्विकास करके, उनको इवॉल्व करके, उन क्षमताओं के आधार पर राजस्थान भारत की विकसित होने की यात्रा में देश का ग्रोथ इंजन बने, इस दृष्टिकोण से इस घोषणा पत्र को तैयार किया है। राजस्थान का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में बढ़े, राजस्थान का में इंडस्ट्री का पेनिट्रेशन बढ़े, इसके चलते राजस्थान की आय बढ़े, रोजगार बढ़े। आय बढ़ा करके राजस्थान के गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हम और अधिक संसाधनों का विनिवेश कर सकें, इस दृष्टिकोण से इसे एक संतुलित जो है वो संकल्प पत्र की तरह तैयार किया गया। सरकार आने पर जो भ्रष्टाचार राजस्थान में हुआ है केंद्रीय योजनाओं को, उसके लिए भी जांच की बात है। देखिए, केवल केंद्रीय योजनाओं को ही नहीं, राजस्थान में सर्वदूर जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, और ये लाल, काली, पीली, नीली, बैंगनी जितनी तरह की डायरियां छपी हैं, इन सब भ्रष्टाचारियों को बेनकाब किया जाए। राजस्थान के गरीबों के हित के लिए निवेश किए जा सकने वाले पैसे में जिस किसी ने भी अमानत में खयानत की है, उसको उसके किए का अंजाम भुगतना पड़े, इसको सुनिश्चित करना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे हमें कहा है, जो सीख दी है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, इस तर्ज पर जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स भ्रष्टाचार को की नीति पर काम करते हुए उन सबको एक्सपोज करना और उन सबको उनके किए के अंजाम को भुगतने के लिए जो है भुगताने के लिए तैयार करना, और साथ साथ में उन सारे पैसों को वसूल करके वापस गरीबों के हित में विनियोग। वहीं बीजेपी के घोषणा पत्र पर बात करते हुए राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जोशी ने कहा कि जो राजस्थान के हित में होगा वो भाजपा सरकार करेगी। ये संकल्प पत्र हमारे लिए एक पवित्र ग्रंथ है और राजस्थान की जनता के सपनों का वादा है। जो हमने लिया है उसको भाजपा पूरा करेगी। पन्ना नहीं है, ये राजस्थान की जनता का, उनके सपनों का एक संकल्प है, जो पूरे राजस्थान की जनता के जो भाव थे, जो इरादे थे, जो सपने थे, उनको पिरोने का एक संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और उसके जो कहा है उसके अलावा भी जो राजस्थान के हित में होगा वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि कांग्रेस ने गारंटी ली थी कि हम मोबाइल देंगे 1,40,00,000 महिलाओं को, फिर कहा कि हम 40 लाख को देंगे, दिया कितने को, फिर कहा हम गारंटी कार्ड देंगे, और कोर्ट में जाकर हलफनामा दिया कि हम कोई गारंटी कार्ड नहीं देने वाले। 17 अक्टूबर को राजस्थान हाई कोर्ट में हलफनामा दिया। तो कांग्रेस की हकीकत है, जब अशोक गहलोत जी के सरकार रिपीट होने पर उनके बेटे को ही विश्वास नहीं, वो बेटा ही कह रहा कि सरकार रिपीट नहीं होगी, तो राजस्थान की जनता को क्या विश्वास होगा इनके ऊपर और इनकी गारंटी के ऊपर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और ये संकल्प पत्र हमारे लिए एक पवित्र ग्रंथ है, और इसके राजस्थान की जनता के सपनों का वादा हमने लिया है, तो उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी। एंटी रोमियो स्क्वाड की बात की गई है, क्या जरूरत पड़ रही है? निश्चित रूप से 5 सालों में जिस प्रकार से महिला सुरक्षा को लेकर कई प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं, अबोध बच्चों के साथ, मासूम बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ कोई सुरक्षा का वादा इस सरकार ने नहीं निभाया, न उनकी सुरक्षा कर पाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी महिला थाना, महिला डेस्क और एंटी रोमियो डेस्क, इस प्रकार से कोई भी ऐसा व्यक्ति मातृशक्ति की तरफ आंख उठाकर गलत नजरों से नहीं देखे। सिर्फ कागजों का। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रियंका गांधी इतना नीचे उतर सकती है, ये मेरी कल्पना नहीं थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सवाल करते हुए कहा कि अभिनेता बोलना, फिल्मों के नाम लेना, चुनाव एक्टिंग के लिए होता है क्या? चुनाव फिल्मों के लिए होता है क्या? चुनाव सलमान खान के नाम पर होता है क्या?
चुनाव जनता के मुद्दों पर होते हैं। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं हैं, कांग्रेस गंभीर नहीं है, कांग्रेस निम्न स्तर पर उतर आई है, कांग्रेस बौखलाई हुई है, इसलिए इस प्रकार के काम कर रही है। प्रियंका जी इतना नीचे उतर सकती हैं, ये मेरी कल्पना नहीं थी। एक्टर बोलना, फिल्मों के नाम लेना और उसमें फिर फिल्म कोई मोदी जी के नाम पे बने, कोई मामा के नाम पर बने। अब चुनाव एक्टिंग के लिए होता है क्या? चुनाव फिल्मों के लिए होता है क्या? चुनाव कोई सलमान खान के नाम पे होता है क्या? चुनाव काहे के लिए होता है? चुनाव होता है जनता के मुद्दों पर, चुनाव होता है विकास पर, जन कल्याण पर। लेकिन अजब गजब हो गई है कांग्रेस। कभी जय और वीरू पे चुनाव कर रहे हैं, कभी गब्बर पे चुनाव कर रहे हैं, कभी और कोई दूसरे हीरो हीरोइन का नाम लेते हैं। इससे ही पता चलता है कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, कांग्रेस गंभीर नहीं है, कांग्रेस निम्न स्तर पर उतर आई है। हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार, लेकिन कांग्रेस तो मनोरंजन कर रही है। हम डबल इंजन और कांग्रेस मनोरंजन। बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में मतदान से पहले कांग्रेस द्वारा गलत और फर्जी वीडियो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उनकी हताशा का प्रतीक है। यह साजिश बसपा की मजबूत स्थिति को देखते हुए लोगों को सावधान रहना चाहिए। इन राज्यों में कांग्रेस का घोर दुष्प्रचार जारी है और चुनाव आयोग को भी इस पर उचित संज्ञान लेना चाहिए। मध्य प्रदेश में बुधवार को चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन शिवपुरी जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्टार प्रचारकों का जमावड़ा लगा रहा। वहीं शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र के बसपा उम्मीदवार एवरन सिंह गुज्जर के समर्थन में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ, जिसमें हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी शामिल हुई। सपना ने भाषण देने के साथ साथ मंच से ठुमके भी लगाए। सभा स्थल पर सपना चौधरी को देखने के लिए भीड़ अनियंत्रित हो गई तो पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। खुद सपना चौधरी ने भी माइक से मौजूद भीड़ को शांति बनाए रखने की अपील की। डांस के बाद सपना चौधरी ने पब्लिक से बसपा प्रत्याशी एवरन सिंह गुज्जर को भारी मतों से जिताने की अपील की। उधर रेवाड़ी में बीजेपी नेता एडवोकेट कमल निंबल के घर में चोरी हो गई। चोर घर से 1,20,000 रुपए नकदी और लाखों रुपए के गहने के अलावा अन्य सामान चोरी कर ले गए। वारदात से पहले चोर घर के बाहर घूमता रहा और फिर मौका देखकर दरवाजा फांदकर अंदर दाखिल होता हुआ सीसीटीवी कैमरे में नजर आया। वहीं मॉडल टाउन थाना पुलिस ने चोरी का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। ताऊ जी के निवास पर कार्यक्रम में, पारिवारिक कार्यक्रम में थे और घर पर कोई नहीं था, ताला लगा हुआ था। तो जैसे ही सुबह में 6:30 बजे घर पर पहुंचा तो देखा कि घर का मेन गेट का दरवाजे पे ताला लगा हुआ था, लेकिन अंदर के 2 दरवाजे पे जो है ताला टूटा हुआ था। फिर अंदर गए तो जो घर के सामान सब बिखरा हुआ था, अलमारी में तोड़कर और सारा सामान इधर उधर अस्त व्यस्त था। तो जब देखा तो पता लगा कि भाई घर में चोरी हो गई और घर के अंदर जो भी अलमारी में जैसे 1,20,000 के करीब कैश था और 50 के करीब चांदी के श्री गणेश लक्ष्मी जी के सिक्के थे और पुराने समय में जो विवाह का सभी माता जी के सोने का हार। कल हम उधर रायबरेली में बेखौफ चोरों ने पुलिस के रात्रि गश्त की पोल खोलते हुए एक के बाद एक 4 घरों में सोने चांदी के जेवरात, नकदी समेत लाखों का सामान चोरी कर लिया। मामला जगलपुर थाना क्षेत्र के रामगढ़ टिकड़िया गांव का है, जहां बेखौफ चोरों ने 4 घरों को निशाना बनाते हुए सोने चांदी के जेवरात और नकदी समेत लगभग 7 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। मामला एक ही गांव का है, जहां बेखौफ चोर रात भर तांडव करते रहे, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। सुबह जब घर को
सारा सामान बिखरा हुआ, अलमारी और लॉकर के ताले टूटे हुए मिले, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। रात में हम सब खाए के सोवर रहे, एक बार रात में चोर आए 12 बजे करीब से फूक के चले। करीब कितने का सामान लगे होंगे? सामान तो करीब 50-60 हज़ार रुपये का नुकसान था। रात में हम सब रेवाड़ी के मोहल्ला मुक्तिवाड़ा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 300 साल पुरानी हवेली की दीवार अचानक गिर गई। दीवार गिरने से नीचे खड़ी 2 कार और एक रेहड़ी अचानक चकनाचूर हो गई। गनीमत यह रही कि जब वह दीवार गिरी तो उसके नीचे कोई मौजूद नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। स्थानीय लोगों की माने तो यह हवेली पहले ही खंडर घोषित हो चुकी है। उसके बावजूद प्रशासन की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि रेवाड़ी में पहले भी खंडर हवेली और पुराने मकान की दीवार गिरने से कई हादसे हो चुके हैं। उसके बाद भी प्रशासन की नींद नहीं खुली, या फिर यह कहे कि प्रशासन को किसी बड़े हादसे का इंतजार है, तो यह भी कहना गलत नहीं होगा। इसमें नुकसान तो देखो 2 गाड़ियों का हुआ है, एक इनकी रेडी खत्म हो गई है, लेकिन इस जो हवेली का है पहले भी ऑर्डर आ चुका था गिराने का, लेकिन अब तक ये गिराई नहीं गई। हम ये चाहते हैं कि हवेली गिराई जाए, क्योंकि पहले इसमें ये कह रहे थे कि भाई इसके अंदर वो हॉस्पिटल बनेगा, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ हॉस्पिटल बनता तो हॉस्पिटल बन जाए। यहाँ मानते हैं कि कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था यहाँ पर? बड़ा हादसा हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। मेरी जो दीवार है वो यहीं पे ही है, मेरे घर पे भी गिर सकती है। तो लापरवाही मानते हैं इसमें प्रशासन की पूरी लापरवाही है। इसमें नुकसान तो देखो 2 गाड़ियों का हुआ है, एक इनकी रेडी खत्म हो गई है, लेकिन इस जो हवेली का है पहले भी ऑर्डर आ चुका था गिराने का। ये अभी आधे घंटे पहले की घटना है। ये अचानक गिर गई एकदम। गिरने को तो पहले हो रही थी, मैं रिपेयर करवा रहा था, इन्होंने मना कर दिया था मेरे को। बस यही। मध्य प्रदेश में बुधवार को चुनाव प्रचार थमने से पहले दोनों ही पार्टियों ने दम दिखाया। नागदा में कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों ने विशाल जन समर्थन के साथ जनसंपर्क किया और विशाल जुलूस के साथ निकले। दोनों ही पार्टियों ने विकास के लिए वोट मांगा। बुधवार देर रात लगभग 10 बजे बैतूल जिला अस्पताल में भर्ती पंजाब का एक युवक, जिसका नाम राजू बताया जा रहा है, वह बाथरूम का वेंटिलेटर तोड़कर ऊपरी मंजिल के टॉप छज्जे पर आकर खड़ा हो गया और कूदने की धमकी देने लगा और खिड़की के तोड़े हुए कांच को फेंक कर लोगों को डराने लगा। उधर पुलिस को सूचना मिलते ही रात लगभग 11 बजे पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। युवक कभी शराब की मांग करता रहा तो कभी लोगों पर कांच से हमला करता रहा। पूरी रात प्रयास करने के बाद भी युवक को नीचे नहीं लाया जा सका। आखिरकार सुबह दमकल कर्मियों ने सहजता दिखाते हुए उस पर काबू पाया और रस्सों की सहायता से उसे बचा लिया गया। हैरानी की बात यह रही कि इतनी बड़ी वारदात सुनने के बाद भी पूरी रात न जिला अस्पताल का कोई उच्च अधिकारी न पुलिस विभाग से कोई उच्च अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचा। केवल कोतवाली पुलिस और नगर पालिका के दमकल कर्मियों ने पूरी स्थिति को काबू में लिया और युवक की जान बचाने में सफल हुए। बैतूल में एक कर्मचारी की चुनावी ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक होने से मौत हो गई। घटना जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर मुल्ताई ब्लॉक मुख्यालय पर हुई। मुल्ताई बीएमओ अभिनव शुक्ला ने बताया कि कर्मचारी को पैरामेडिकल स्टाफ सीरियस हालत में लेकर आए थे। उनके सीने में अत्यधिक दर्द हो रहा था। उन्हें उपचार भी दिया गया था, लेकिन उनकी जान नहीं बचा पाई। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हो सकती है। पूरी स्थिति पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। उधर समराला के गांव कोटला भद्दी के आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्भवती महिलाओं और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दिए जाने वाले पोस्ट फूड की एक्सपायरी डेट का वीडियो वायरल होने के बाद सुपरवाइजर कमलजीत कौर एक्सपायर हुए सामान को लेने के लिए जब गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचे तो
ग्रामीणों ने उन्हें रोक लिया और पूछा कि पोषाहार की डेट निकल जाने के पीछे कौन जिम्मेदार है। वहीं ड्यूटी पर तैनात उर्मिला ने कहा कि यह सब मेरी गलती है और हमने अभी तक किसी को यह सामान नहीं दिया है। वहीं जब ग्रामीणों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले गांव में गर्भवती महिलाओं और बच्चों को यह पेस्ट्री फूड दिया गया था। वहीं जिन महिलाओं और बच्चों को ये सामान दिया गया था वो भी अपना सामान लेकर मौके पर पहुंचे। उनके साथ हाथ में एक्सपायरी डेट के पैकेट मौजूद थे। मौके पर पहुंचे सुपरवाइजर कमलजीत कौर ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਇਆ ਸਮਾਨ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀ ਸਾਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਫਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੌਰੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਾਰੇ। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली की हवालात में सोनू उर्फ सोमदत्त की मौत के मामले में 8 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं, जिसमें तत्कालीन इंस्पेक्टर सहित 8 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी होगी। सीबीसीआईडी ने जांच में इन सभी पुलिसकर्मियों को दोषी पाया है। बता दें कि खुर्जा नगर क्षेत्र के गांव कनैनी निवासी सोनू की 11 दिसंबर 2020 को हवालात में मौत हो गई थी। पुलिस ने उसे गांव की एक लड़की को भगाकर ले जाने के मामले में गिरफ्तार किया था। उस समय इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। मामले की सीबीसीआईडी में विवेचना चल रही थी। वहीं एएसपी अलका सिंह ने जानकारी दी कि सभी की गिरफ्तारी के लिए शासन ने मंजूरी दे दी है। बिजनौर के नगीना देहात इलाके में एक बड़ी घटना सामने आई है। इलाके में हार्डवेयर और पेंट के थोक कारोबारी के घर में घुसकर 5 बदमाशों ने तांडव मचाते हुए घर में अकेला पाकर व्यापारी की पत्नी को बंधक बनाते हुए सामूहिक दुष्कर्म किया और जलती सिगरेट से भी दागा। फिर बदमाशों ने घर में डकैती डाली। पीड़िता को बेहोशी की हालत में कमरे में बंद कर बदमाश फरार हो गए। घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसपी ने घटना की खुलासे करते हुए पुलिस की टीम गठित कर जल्द खुलासे का निर्देश दिया है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद बिजनौर थाना नगीना देहात क्षेत्र में घटित घटना के बारे में अवगत कराना है कि आज प्रातः लगभग 8:30 बजे थाना नगीना देहात को सूचना प्राप्त हुई कि रायपुर सादात गांव में एक व्यक्ति के घर पर जब सायंकाल परिवारीजन एक रिश्तेदारी में गए हुए थे, घर पर केवल एक महिला अकेले थी। पड़ोसी के छत के रास्ते 2 अज्ञात बदमाश घर के अंदर प्रवेश किए। उनके द्वारा महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश किया गया और घर से ज्वेलरी, नकदी आदि चोरी कर ले गए। इस सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी नगीना व स्थानीय पुलिस बल एवं फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया। पीड़ित पक्ष द्वारा दोपहर में लगभग 1 बजे थाने पर तहरीर दी गई कि घर में 4-5 लोगों के द्वारा घुस करके लूटपाट की गई तथा पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की बात भी बताई गई। इस तहरीर पर थाना नगीना देहात पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।